अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, जिन हस्तियों ने इस्लाम की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल किया और फिर इस्लाम पर उनकी मौत भी हुई, उन्हें सहाबी कहा जाता है। सहाबे किराम उम्मत की सबसे अफजल तरीन जमात है, आदिल और थिका जमात है। ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब किया। सहाबा ने बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का इल्म हासिल किया। सफर व हदर, अमन व खौफ, लैल व नहार, धूप व छांव और तंगी व खुशहाली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, एहतराम और आपका दिफा और आपकी हिफाजत की ऐसी मिसालें पेश की हैं जो तारीख़ आलम में नहीं मिलती। दीन की राह में आने वाली आजमाइशों पर सब्र किया, तमाम उम्दा व नफीस चीजें हत्ता की अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर ईमान पर आंच न आने दिया। इंतहाई अमानतदारी के साथ दीन की हर छोटी बड़ी बात की तबलीग की और उम्मत मुहम्मदिया पर एक नाकाबिले फरामोश एहसान किया। जज़ाहुमुल्लाहु अन्ना खैरल जज़ा। इस वास्ते सहाबे किराम का हक ये है कि उनके एहसानात को याद किया जाए, उनका मकाम मर्तबा पहचाना जाए और उनका अदब व एहतराम किया जाए। वो सहाबा अलल इतलाक तमाम उम्मतियों में सबसे अफदल औलियाउल्लाह हैं। हदीस है, खैरुन नास करनी थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, रवाहुल बुखारी, कि लोगों में सबसे बेहतर मेरा जमाना है, फिर जो उनके बाद आएंगे, फिर जो उनके बाद आएंगे। वो सहाबा हर मैदान में हमारे लिए कुदवा और नमूना हैं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने सहाबा के ईमान और हिदायत की गवाही दी। फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह से ज्यादा अजीम सच्ची गवाही किसकी हो सकती है। एक दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। सूरह अनफाल आयत नंबर 74। यही वो सच्चे मोमिन हैं जिनके लिए मगफिरत है और उम्दा रोजी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सहाबे किराम की इबादत और इखलासुलिल्लाहियत की गवाही दी और साबिका आसमानी किताब तौरात और इंजील में सहाबे किराम की ये सिफात बयान हुई हैं। अल्लाह ने फरमाया, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मथलुहुम फित तौरात व मथलुहुम फिल इंजील। सूरह फतह आयत नंबर 29। अल्लाह कहता है, तुम उन्हें रुकू और सजदा करते हुए और अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हुए देखोगे। उनकी पेशानियों पर सजदे के निशान मौजूद हैं। उनकी यही सिफत, यही खूबी तौरात में बयान हुई है और इंजील में बयान हुई है। यूं मुबारक हस्तियां हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली। मसलन अशरे मुबश्शरा अबू बकर उमर, उस्मान व अली, तलहा व जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद, सईद बिन जैद, अबू उबैदा बिन जर्राह, इन 10 सहाबा को एक ही मजलिस में एक ही साथ जन्नत की बशारत मिली। फिर इनफरादी तौर पर बहुत सारे सहाबे किराम को जन्नत की बशारत दी गई है। अहले बद्र के बारे में अल्लाह ने फरमाया, लअल्लाह, हदीस है, आप फरमाते हैं, लअल्लाह इत्तला अला मन शहिद बदरन फ़क़ाल इअमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम, रवाहुल बुखारी, कि अल्लाह ने बद्र में शरीक होने वालों की तरफ देखा और फरमाया, तुम जो चाहो करो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। ग़ज़वे तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत से खुश होकर फरमाया, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, रवाहु तिर्मिज़ी व हसनहुल अलबानी, कि आज के बाद उस्मान जो काम करेंगे वो उन्हें नुकसान न देगा। बैत रिज़वान में
14 या 1500 सहाबा के बारे में अल्लाह ने फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, सूरह फतह आयत नंबर 18, कि अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत कर रहे थे। इसी तरह से इस्लाम कबूल करने में पहल करने वाले मुहाजिरीन और अंसार सहाबा और फिर जो उनके पीछे उनके बाद इस्लाम कबूल किए, अल्लाह उन सब से राजी होने और उन्हें जन्नत देने का ऐलान किया। सूरह तौबा आयत नंबर 100 पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनका एहतराम करते थे और उनका मकाम बयान करते। सीरत में इस किस्म के बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक फरमाया, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, रवाहु मुस्लिम। क्या मैं उस बंदे से हया न करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। सहाबे किराम से मोहब्बत करना दीनो ईमान है, कुर्बत इलाही का एक अजीम वसीला है, और उनसे नफरत करना, बुग़्ज़ रखना निफाक है। जैसा कि अंसार सहाबा के बारे में हदीस या फरमाते हैं, ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिन वला युबग़िदुहुम इल्ला मुनाफिक, फमन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह वमन अबग़दहुम अबग़दहुल्लाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सहाबा से मोमिन ही मोहब्बत करेगा और उनसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। बस जो सहाबा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उससे नफरत करेगा। सहाबे किराम में बाद अहले बैत हैं जिनके बारे में खुसूसी वसीयत की गई है। हदीस में आपने अहले बैत के ताल्लुक से खुसूसी वसीयत की है और उनका मकाम मर्तबा बुलंद बतलाया है। अज़वाज मुतहरात को कुरान ने मोमिनों की माएँ कहा है। अल्लाह फरमाता है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। अलगरज सहाबा के ताल्लुक से अपने दिलों को साफ रखा जाए, उन पर तनकीद न की जाए और न उनके मामले में जुबान दराजी की जाए। उनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं उनमें सुकूत इख्तियार किया जाए, खामोशी इख्तियार किया जाए और हर तरह से उनका दिफा किया जाए। हदीस या फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा, रवाहुल बुखारी मुस्लिम। अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो उन सहाबा के एक या आधे मद जौ के बराबर मकाम तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों कि सहाबे किराम पर तान करना या उनकी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश करना दरअसल दीन इस्लाम पर तान करना है, और दुनिया जानती है कि जिस किसी ने भी सहाबे किराम पर तान किया वो तहरीफ कुरान और इनकार सुन्नत का मुर्तकिब हुआ, वल-इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह हमें सहाबे किराम का मकाम पहचानने और उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।